श्री नारद जी कह रहे हैं मैत्री ऋषि से, गार्गी को समझा रहे हैं, ये मैत्री गार्गी, आज परीक्षित ने घोड़े पे सवार होकर के दिन भर पाप करने का निश्चय कर लिया। बंधुओं, अकेला आदमी है ना, पाप नहीं कर सकता। अकेला आदमी पूजा कर सकता है, धर्म कर सकता है, मंत्र जप सकता है, पर पाप अकेला नहीं कर सकता। पाप में सहभागी होता है कल पुरुष। कभी न कभी कोई न कोई कल पुरुष आपके जीवन में आया होगा, उसने काला विचार आपको दिया होगा। हस्तिनापुर में दया धर्म का राज्य चलता था, वहां पर शिकारी बन गए परीक्षित महाराज। और शिकारी का धर्म कुछ नहीं होता है, उसके सामने जो आया हंसता खेलता उसी को शिकार करना शिकारी है। पूरे दिन भर न जाने कितने हिरण को मारा होगा, कितने जानवरों को मारा होगा। कलयुग ने दिन भर पाप राजा से करवाया, क्योंकि कलयुग का वास है हिंसा में। जो हिंसा फैलाते हैं वो कलयुग के थपेड़े खा रहे हैं, और जो हिंसा को अहिंसा बनाता है वो सतयुग को आगे बढ़ा रहा है। आज भी कलयुग है तो आज सतयुग भी है, सब साथ चल रहा है। अगर इंसान चलता है तो उसकी परछाई भी साथ साथ चलती है। परछाई के पैर नहीं होते मस्तराम जी, इंसान के पैरों से परछाई चलती है। ऐसे ही इंसान के ही जीवन से धर्म अधर्म दोनों चलते हैं। उनके भी अपने पैर नहीं है, वह भी इंसान के पैरों पर ही खड़े हैं। इंसान धर्म को गिरा सकता है, अधर्म को बना सकता है। अधर्म को गिरा सकता है, धर्म को बना सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय, मेरा आगमन मानव के रूप में ही होता है। धर्म के अंग हैं, धर्म के पैर भी बताए हैं शास्त्रों में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ धर्म के पैर है। दान सेवा दया भक्ति। कलयुग आया, सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। सेवा का भाव खत्म हो गया, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग परेशान घूम रहे हैं। सेवा का भाव खत्म हो गया, बुजुर्गों के लिए स्थान अच्छे नहीं बचे हैं। अब सब रास्ता ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए। कितनी माताएं रोती बिलकती रोज वृंदावन आती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। कोई टिकने देता, कोई भगा देता, कोई रोटी खिला देता, कोई सुला देता। कैसा जीवन बना दिया है। औलाद है, बहू है, बेटा है, मकान है, खेती है, कल्याण है, पर केवल श्रद्धा नहीं है, प्यार नहीं है, आस्था नहीं है, धर्म नहीं है, रिश्तों में कुछ बचाया नहीं है। इस कारण ये बुरी गति हो रही है, दुर्गति बनी है। क्यों? कुछ गलती बच्चों की, कुछ बूढ़े माता पिता की। पेड़ बबूल का लगाया है और फल आम की इच्छा। कई माता पिता अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार भी औलाद को दिए, फिर भी औलाद नतभंग हो गई। पत्नी ऐसे घर की आ गई कि बेटे को बलि का बकरा बना दिया। उसे हर हाल में पत्नी का ही होना पड़ा, माता पिता को छोड़कर। बेटा बहुत ही बढ़िया था। अरे ऐसा कोई मत करो, न कोई कन्या करो, न कोई लड़का करो, न कोई बहू करो, न बेटा करो। जिनके घर में रह रहे हो, जिनकी कमाई से बड़े हो पढ़े हो, उनको तो सिर पे बिठा के रखो, उनको डग डग नहीं घूमना पड़े, भटकना पड़े। तब ही प्रभु प्रसन्न होंगे, तब ही तुम्हारा जीवन भी संपन्न सुखी होगा। नहीं तो आगे तुम्हारे भी बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम्हें भी पता चलेगा कैसे कैसे तमाशा करेंगे। परीक्षित ने आज अपने बूढ़ी माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया। हालांकि माता पिता नहीं रहे, पीछे से परीक्षित ने आज्ञा तोड़ दी, विश्वास तोड़ दिया। अपनी प्रजा का पालन करने की जगह शिकार में चले गए, क्योंकि संग गलत हो गया, कल पुरुष का संग हो गया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि दुर्जन आदमी चाहे सोना दे तुमको, फिर भी उसके साथ मित्रता मत करो।
वो न जाने कब तुम्हारे को घात पहुंचा देगा, कब ज्यादा लात मार देगा, कब तुम्हें धकेल देगा संसार में। सज्जन आदमी तुमको चाहे भूखा रखता हो, प्यासा रखता हो, डांटता रहता हो, उसका संग मत छोड़ो, क्योंकि वो हर कदम पे तुम्हें उन्नति की ओर ले जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। सज्जन की डांट फटकार भी आशीर्वाद है, और दुर्जन का चाटना प्यार करना ये सब श्राप के समान है। गाय से चटवा लो अनेक फायदे मिलेंगे शरीर को, और कुत्ते से चटवा लो अनेक बीमारी मिलेंगी शरीर को। दोनों ही चाटते हैं अपने सेवा करने वाले को। कुत्ता कितना विष उगलता है, लोग दवा देके, इंजेक्शन देके उसको विष को खत्म कर लेते हैं पालने वाले, फिर भी कुत्ते की लार तो उसका स्वाभाविक रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आप निलाओ दुलाओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, पर उसकी बॉडी जो बनी है वो वही करेगी। सांप को कितना भी अमृत पिला लो, उसका विष बनेगा। मच्छर को कितना भी प्यार दे लो, हाथ में लेकर के पुचकी मार लो, पर मौका पड़ते ही काटेगा, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा है, उनकी दिनचर्या वही है।